एक बहुत ही छोटा और गरीब गांव था, जहां सुख सुविधाओं का नामो निशान नहीं था। इसी गांव में एक कच्चे घर में एक बुढ़िया और उसका एक ही बेटा रहते थे। बेटा रामू जवानी की दहलीज पर था। गरीबी से तंग आकर वह बहुत सारा धन कमाने के लिए परदेश चला गया। बुढ़िया अब अकेले ही रहती थी और उसका दिन बेटे की चिंता और उसके लौटने की आस में गुजरता था। ममता से भरी उस बुढ़िया ने एक नियम बना लिया था। वह हर दिन एक ताजी रोटी बनाती और उसे अपने घर के बाहर खिड़की की दहलीज पर रख देती। आज की रोटी शायद किसी भूखे को मिल जाए तो मेरे रामू का भला होगा। भगवान उसकी रक्षा करना। और जल्द ही एक नियम सा बन गया। हर दिन एक वृद्ध व्यक्ति वहां आता। वह ना कभी मांगता, ना कभी शुक्रिया कहता। वह तो बस आता, रोटी उठाता और जाने से पहले कुछ अनोखे शब्द कहता। अच्छा करने वालों का अच्छा होगा और बुरा करने वालों का बुरा। बुढ़िया उसे जाते हुए देखती है। ऐसा ही चलता रहा। रोज सुबह रोटी और फिर वृद्ध व्यक्ति की वही दोहराती हुई बात। बुढ़िया के मन में धीरे धीरे उस वृद्ध व्यक्ति के प्रति एक क्रोध और चिड़चिड़ापन पैदा होने लगा। एक दिन उस बुढ़िया के मन में विचारों का एक भयानक तूफान उठा। ये क्या रोज का धंधा है? मैं इसके लिए मेहनत करूं और ये हर रोज आकर वही 2 लाइन सुनाकर चला जाता है। अच्छा करने वालों का अच्छा और बुरा करने वालों का बुरा। बस आज इस कहानी को खत्म कर देती हूँ। न रहेगा बास, न बजेगी बांसुरी। उस दिन बुढ़िया ने रोटी में जहर मिला दिया। उसका इरादा साफ था, उस वृद्ध व्यक्ति को हमेशा के लिए चुप कर देना। उसने जहरीली रोटी बना ली और खिड़की पर रखने ही जा रही थी, लेकिन ममता और भारतीय संस्कार उसके हाथ को रोक देते हैं। पता नहीं कौन सा पश्चाताप या कैसा मातृत्व का भाव उसके अंदर जागा। हे राम, मैं ये क्या करने जा रही थी? भले ही वो कैसा भी हो, किसी की जान लेना पाप है। अगर आज मैं जहर दे देती तो मेरे बेटे पर क्या गुजरती? माफ करना प्रभु। उसे आग में डालकर जला देती है। फिर वह जल्दी से एक साफ रोटी बनाती है और खिड़की पर रख देती है। अच्छा करने वालों का अच्छा होगा और बुरा करने वालों का बुरा। वृद्ध व्यक्ति मुस्कुराता है और चला जाता है। बुढ़िया शांति से उसे जाते हुए देखती है। इसी समय परदेश में बुढ़िया का बेटा रामू बहुत सारा धन कमाकर अपने गांव लौट रहा था, लेकिन रास्ते में उसे कुछ लुटेरे मिल गए। रामू को लूटते हैं और उसे मारकर जख्मी हालत में छोड़ देते हैं। माँ, मैं घर तक नहीं पहुँच पाऊंगा। मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है और लग रहा है कि अब मौत ही करीब है। वाह, नियति का खेल देखिए। वही वृद्ध व्यक्ति अपनी रोज की रोटी लेकर उसी रास्ते से गुजर रहा था। उसने रामू को जख्मी और बेहोश देखा। अरे रे, यह तो कोई भटका हुआ मुसाफिर लगता है। कितना थका हुआ और भूखा है। मेरे पास तो बस एक ही रोटी है। चलो, कोई बात नहीं। शायद आज मैं भूखा ही रहूं, लेकिन इस बच्चे को भूखा रहने नहीं दूंगा। आप कौन है बाबा? आपने तो मुझे नया जीवन दे दिया। आपकी रोटी में तो अमृत है। तुम जल्दी से उठो और अपने घर जाओ मेरे बच्चे। भगवान तुम्हारी रक्षा करे। रामू वहां से उठता है, वृद्ध व्यक्ति को धन्यवाद करता है और अपने गांव की तरफ तेजी से चल पड़ता है। रामू, मेरा बेटा, तू आ गया। क्या हाल बना रखा है अपना? माँ, मेरा सारा धन लुट गया। लुटेरों ने मुझे बहुत मारा। मैं तो मरने ही वाला था, मगर रास्ते में एक देवता रूपी बूढ़े बाबा मिले। उन्होंने मुझे अपनी रोटी दी और वही रोटी खाकर मेरी जान बची और मैं घर तक पहुंच पाया। बुढ़िया को एकदम से वृद्ध व्यक्ति की बात याद आती है। रामू, उस वृद्ध व्यक्ति के पास एक रोटी थी। क्या तुमने उस रोटी को खाया? हाँ माँ, वही रोटी खाकर मेरी जान बची। उन्होंने तो मेरी भूख को देखते हुए खुद भूखे रहने का फैसला किया था। वह तो सच में देवता हैं। बुढ़िया जमीन पर गिर जाती है और जोर से रोने लगती है।
रामू चिंतित हो जाता है। माँ, क्या हुआ आपको? आप इतना क्यों रो रही हैं? हे प्रभु, मैं कितना बड़ा अनर्थ करने जा रही थी। मेरे बेटे, वो रोटी, वही रोटी जो मैंने आज वृद्ध व्यक्ति के लिए बनाई थी। अगर आज मैं जहर भरी रोटी उस बूढ़े को दे देती तो वो बूढ़ा बिना देखे वही जहरीली रोटी तुझे दे देता, और आज मैं अपने ही हाथों से अपने ही बेटे को मार चुकी होती। अच्छा करने वालों का अच्छा होगा और बुरा करने वालों का बुरा। आज मुझे इसका मतलब समझ आया। वो वृद्ध व्यक्ति कोई देवता से कम नहीं था। मैं तो बुरा करने चली थी, लेकिन भगवान ने मुझे बचा लिया। सच में कर्म का फल तुरंत मिलता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम जो भी करते हैं वो घूम फिरकर हमारे पास ही वापस आता है, चाहे वो अच्छाई हो या बुराई। इसलिए हमेशा अच्छा करो, चाहे कोई देख रहा हो या नहीं, क्योंकि अच्छा करने वालों का अच्छा जरूर होता है।